नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। चलिए अब रुक करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। मराठा आरक्षण आंदोलनकारी मनोज जरांगे ने सोमवार को आजाद मैदान में भूख हड़ताल जारी रखी, जबकि उनके समर्थक CSMT रेलवे स्टेशन परिसर को खेल के मैदान में बदल दिया। बता दें कि ये लोग सड़कों पर भी कबड्डी, खो-खो और कुश्ती खेलते नजर आए। मैं आपको ये भी बता दें कि एक सड़क पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने क्रिकेट खेलते नजर आए। इससे ट्रैफिक जाम भी हो गया। आपको बता दें कि आंदोलनकारियों की वजह से न केवल आम लोग परेशान हुए, बल्कि बॉम्बे हाईकोर्ट के जज को भी इससे जूझना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने जज की कार रोक दी, जिसके बाद वो हाईकोर्ट तक पैदल गए। दरअसल मनोज जरांगे 29 अगस्त से आजाद मैदान में भूख हड़ताल कर रहे हैं। वे अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। वहीं सोमवार से उन्होंने पानी भी पीना बंद कर दिया है। ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस और चीन के नेताओं के साथ नजदीकियों पर आपत्ति जताई है। बता दें कि नावारो ने कहा कि मोदी का शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़ा होना शर्मनाक है। पता नहीं वे क्या सोच रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वे समझेंगे कि उन्हें रूस की बजाय हमारे साथ होना चाहिए। इसके अलावा नावारो ने सोमवार को भारतीय ब्राह्मणों पर रूसी तेल खरीद कर मुनाफाखोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत के ब्राह्मण रूसी तेल से मुनाफा कमा रहे हैं, जिसकी कीमत पूरा भारत चुका रहा है। इसके साथ ही नावारो ने कहा कि भारत रूस से तेल खरीद कर उसे यूक्रेन पर हमला करने के लिए पैसे दे रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा टैरिफ झेल रहा है। वहीं पूरी दुनिया में कुदरत का कहर लगातार जारी है। दुनिया की दो अलग अलग कोनों में प्रकृति ने अपना विकराल रूप दिखाया है। एक तरफ भूकंप ने तबाही मचा दी, तो वहीं दूसरी तरफ लैंडस्लाइड ने लाशें बिछा दी। जी हाँ, अफगानिस्तान से लेकर सूडान तक कुदरत का कहर दिखा। अफगानिस्तान में जोरदार भूकंप ने 1000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। वहीं सूडान में लैंडस्लाइड से भी 1000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अफगानिस्तान में 6.0 तीव्रता का भूकंप पूर्वी इलाके में काबुल के पास आया। अफगानिस्तान में भूकंप से भारी तबाही का मंजर देखने को मिला। वहीं भूकंप से हजारों लोगों की मौत हो गई है। वहीं 3000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। भूकंप से मची तबाही के बाद अफगानिस्तान को भारत ने मदद भी भेजी है। बता दें आपको कि भारत ने अफगानिस्तान को 1000 फैमिली टेंट के साथ ही 15 टन खाद्य सामग्री भेजी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अब टीचिंग सर्विस से जुड़े सभी शिक्षकों को अपनी सर्विस में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टेट पास करना जरूरी होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि जिन टीचर्स की नौकरी को 5 साल से ज्यादा बचे हैं, उन्हें टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टेट क्वालिफाई करना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना होगा। हालांकि बेंच ने ऐसे टीचर्स को इससे राहत दी है जिनकी सर्विस में 5 साल ही बचे हैं। NCTE ने शिक्षक पदों पर नियुक्त उम्मीदवारों को टेट क्वालिफाई करने के लिए 5 साल का समय दिया है, जिसे आगे चलकर 4 साल और बढ़ाया भी जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि RCB विक्ट्री सेरेमनी के दौरान मची भगदड़ में जान गंवाने वाले फैंस की याद में मेमोरियल बनाएगी, जहां RCB के सबसे जुनूनी फैंस के नाम, उनकी कहानियां और उनसे जुड़ी चीजों को संजो कर रखा जाएगा। बता दें कि फ्रेंचाइजी ने यह ऐलान सोमवार को अपने 6 पॉइंटर्स के मैनिफेस्टो में किया है। RCB के इस नाम की इस पहल में कहा गया है कि फ्रेंचाइजी अब केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रभावित परिवारों और फैंस की याद को जीवित रखने के लिए ठोस कदम उठाएगी। 2 दिन पहले RCB ने हादसे में जान गंवाने वाले के घर परिवार को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया था। पहली बार IPL जीतने के बाद RCB ने 4 जून को बेंगलुरु में विक्ट्री परेड निकाली थी। इस परेड में
एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच जाने की वजह से 11 लोग मारे गए थे और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। जान गंवाने वाले सभी लोग 35 साल से कम उम्र के थे। बता दें कि सबसे छोटी पीड़िता 13 साल की दिव्यांशी भी मौजूद थी। मरने वालों में 3 टीनेजर और 6 युवा हैं, जिनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच थी। बारिश और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा लगातार प्रभावित हो रही है। बता दें कि अभी भी इस पवित्र यात्रा को स्थगित रखा गया है, जिससे हजारों श्रद्धालुओं को मायूस होकर लौटना पड़ा। 26 अगस्त को भारी बारिश और भूस्खलन की घटना के बाद हालात और भी गंभीर हो गए थे, जिसमें 34 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने तीर्थ यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यात्रा से जुड़ी सभी बुकिंग जैसे हेलीकॉप्टर सेवाएं, रोपवे, होटल और अन्य सेवाओं को 100% रिफंड के साथ रद्द कर दिया गया है। कटरा होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश वजीर ने बताया कि यहाँ 300 होटल गेस्ट हाउस हैं, जिनमें 6000 कमरे हैं। करीब 200 कमरे श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं। 200 लोग धर्मशाला में मौजूद हैं। भारी बारिश की वजह से देश के अलग अलग राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में भी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। गुरुग्राम में भारी जलभराव हो गया है। जलभराव के बाद पानी में कई गाड़ियां डूब गई हैं। जलभराव से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। गुरुग्राम में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पंजाब में बारिश का कहर लगातार जारी है। बता दें आपको कि 12 जिलों में भारी बारिश से हाल बेहाल है। गुरदासपुर में सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव काम में जुटी हुई हैं। जम्मू कश्मीर में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही बोर्ड परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। वहीं उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में एंट्री को लेकर आम श्रद्धालुओं और वीआईपी दर्शनार्थियों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद पर अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है, जिसमें कहा गया है कि बाबा महाकाल मंदिर के आम भक्तों के प्रवेश पर रोक जारी रहेगी। कलेक्टर ने अपने फैसले से साफ कर दिया है कि इस विषय में निर्णय लेने का अधिकार पूरी तरह उज्जैन कलेक्टर के पास रहेगा, यानी कलेक्टर के आदेश पर ही किसी को गर्भगृह में अंदर जाने दिया जाएगा। बता दें कि इसको लेकर इंदौर के एक युवक ने एमपी हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जो गर्भगृह में प्रवेश से जुड़ी हुई थी। वहीं देश में रह रहे या अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशियों के लिए सख्त कानून सोमवार से लागू हो गया है। भारत सरकार के नए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत बिना वैध पासपोर्ट या वीजा के भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी को 5 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सरकार के नए नियम में कहा गया है कि यदि प्रवेश, निवास या निकास जाली पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के आधार पर किया गया हो तो सजा 2 से 7 साल की जेल और 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। भारत सरकार का यह नया कानून 1 सितंबर 2025 से प्रभावी हो गया है। केंद्र ने इसे संसद के बजट सत्र में पारित होने के बाद अधिसूचित किया। सरकार ने अगस्त 2025 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी से 1.86 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। सालाना आधार पर इसमें 6.5% की बढ़ोतरी हुई है। 1 सितंबर को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 1 साल पहले यानी अगस्त 2024 में सरकार ने 1.75 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्ट किया था। वहीं पिछले महीने जुलाई के मुकाबले अगस्त का कलेक्शन 10,000 करोड़ रुपए घटा है। जुलाई में 1.96 लाख करोड़ रुपए जीएसटी वसूला गया है। मैं आपको बता दें कि इससे पहले अप्रैल 2025 में ये रिकॉर्ड 2.37 लाख करोड़ रुपए और मई में 2.01 लाख करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में जुटाए गए थे।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहे प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।